हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 की श्रृंखला में करेंगे निबंध। ये आपका निबंध नंबर रहेगा 23। इससे पहले के निबंध चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे निबंधों का अवलोकन कर लेंगे। जिन लोगों को निबंध से डर लगता है उनके लिए रामबाण सीरीज है। आरओ में आपके 120 नंबर के निबंध पूछे जाते हैं। 3 निबंध 40-40 नंबर के आते हैं। समय 3 घंटे का। टारगेट आपका 100+ होना चाहिए और शब्द सीमा रहती है 600 शब्द। यूपीपीसीएस मेंस में 700 शब्द में लिखना होता है। उसमें भी 3 ही टॉपिक पे निबंध लिखने होते हैं, तो वहाँ पे 50 नंबर का एक निबंध होता है। तो देखते हैं आज का निबंध। आज का टाइटल है वसुधैव कुटुंबकम। ये आपको 700 शब्दों में लिखना है। प्रस्तावना सबसे पहले ये आपको लिखना नहीं होता है, समझाने के लिए बताया गया है और इसमें 150 शब्द सम्मिलित किए गए हैं। तो प्रस्तावना में आपके 100 से 150 के बीच में ही शब्द रहेंगे तो ज़्यादा ऐसे इफेक्टिव रहेगा। तो देखते हैं। साहित्यिक रूप से संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। इसी भाषा से एक महान विचार की उत्पत्ति हुई है और वो उत्पत्ति हुई है वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी और कुटुंब का अर्थ है परिवार या कुनबा। इस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ हुआ पूरी पृथ्वी ही एक परिवार है और इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्य और जीव जंतु एक ही परिवार का हिस्सा है। यद्यपि ये एक प्राचीन अवधारणा है किंतु आज ये पहले से भी अधिक प्रासंगिक है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज की सबसे प्रथम कड़ी होता है परिवार। परिवार लोगों के एक ऐसे समूह का नाम है जो विभिन्न रिश्ते नातों के कारण भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, यह वैचारिक मतभेद नहीं होते हैं, परंतु इन सब के बावजूद वे एक दूसरे के दुख सुख के साथी होते हैं। तो ये आपका हो गया प्रस्तावना। 150 शब्द है इसमें। इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। दोस्तों, इस समय आपका आरओ मेंस का बैच स्टार्ट किया जा रहा है, तो वो संडे से शुरू होगा। उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल से डिटेल प्राप्त करके उसमें ऐड हो सकते हैं। काफ़ी कम प्राइस में ये बैच लाया गया है। पहला बैच है चैनल का, तो इसलिए ये आपका एक प्रायोगिक तौर पर शुरू किया जा रहा है। मुख्य विषय रहेगा आपका 410 शब्द इसमें है। मनुष्य जात इस धरती पर उच्चतम विकास करने वाली जाति है। बौद्धिक रूप से अन्य सभी जीवों से श्रेष्ठ है। अपनी इसी बौद्धिक क्षमता के कारण वह पूरी पृथ्वी की स्वामी है और पृथ्वी के अधिकांश भूभाग पर उसका निवास है। शारीरिक बनावट के आधार पर सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। उनकी आवश्यकताएं भी लगभग एक जैसी ही हैं और अलग अलग स्थानों पर रहने के बावजूद उनकी भावनाओं में भी काफी हद तक समानता है। परंतु इन सबसे बावजूद वह बटा हुआ है। उसी इसी कारण उसने भूखंडों को भी बांट लिया है। पृथ्वी महाद्वीपों में, महाद्वीप देशों में और देश राज्यों में विभक्त है। कहने की ये धरती का विभाजन है और ये आवश्यक भी लगता है, परंतु प्रत्येक स्तर पर मनुष्य की संवेदनाएं भी बटी हैं। दूसरा पैराग्राफ है आपका। मूलतः वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की संकल्पना भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था पृथ्वी पर मानवता का विकास। इसके माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया है कि सभी मनुष्य समान हैं और सभी का कर्तव्य है कि वे परस्पर एक दूसरे के विकास में सहायक बने, जिससे मानवता फलती फूलती रहे। भारतवासियों ने इसे सहस्त्र अपनाया भी है। यही कारण है कि रामायण में श्री राम पूरी पृथ्वी को इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के अधीन बताते हैं। अगला पैराग्राफ आपका रहेगा मुख्य विषय का ही। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण ही कालांतर में भारत ने हर जाति और हर धर्म के लोगों को शरण दी और उन्हें अपनाया। लेकिन जब 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ और यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश बनाने शुरू कर दिए, तब दुनिया भर में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का ह्रास हो गया तथा एक नई अवधारणा राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, जो राष्ट्र तक सीमित थी। नेक्स्ट पैराग्राफ है मुख्य विषय में ही। आज भी दुनिया में राष्ट्रवाद प्रभावी है। इसमें व्यक्ति के केवल अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, संपूर्ण मानवता के बारे में नहीं। यही कारण है कि दुनिया को दो विश्व
युद्धों का सामना करना पड़ा, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। आज मनुष्य धर्म, जाति, भाषा, रंग, संस्कृति आदि के नाम पर इतना बढ़ चुका है कि वह सभी के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार को ही भूल चुका है। जगह जगह पर हो रही हिंसा, युद्ध और वैमनस्य इसका प्रमाण है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आज पूरा विश्व अलग अलग समूहों में बटा हुआ है, जो अपने अपने अधिकारों और उद्देश्यों के प्रति सजग है, परंतु देखा जाए तो सबका उद्देश्य विकास करना ही है। अतः आज सभी को वैर भाव भुलाकर वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सबके साथ में ही सबका विकास निहित है। तो ये आपका था मुख्य थीम। ऐसे को आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके आप सार को पहले समझेंगे, उसके बाद में अपने ओन वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आप एक अच्छी दिशा में ऐसे को तैयार कर सकते हैं। ऐसे लिखने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप पहले जैसे किसी भी टॉपिक पे ऐसे दिया गया है तो उस टॉपिक को पहले समझिए कि उसमें क्या क्या लिखना है, कौन कौन से उसमें तत्व आपको सार में लिखने होंगे, प्रस्तावना में क्या क्या ऐड किया जाना चाहिए, मेन पार्ट क्या होगा, फिर कंक्लूजन यानी आगे की राह क्या उसमें हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आपका डर खत्म हो जाएगा और वहाँ पे एक टाइम बाउंड होता है कि 1 घंटे में सिर्फ एक ऐसे लिखना है। 3 घंटे का समय 3 ऐसे आपको फटाफट लिखने होंगे और शब्द सीमा रहती है 600 शब्द। तो यानी 1800 शब्द आपको 3 घंटे में लिखने हैं, वो भी बिना काट-पीट के अच्छी राइटिंग में, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आ सकें। अब देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष ये आपका 110 शब्दों में है। समय के साथ वसुधैव कुटुंबकम को भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा है, जो करुणा के मूल्यों, विविधता के प्रति सम्मान और दुनिया में शांति और एकता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालिया वर्षों में वसुधैव कुटुंबकम को अत्यधिक मान्यता हालिया वर्षों में वसुधैव कुटुंबकम को अधिक मान्यता और लोकप्रियता प्राप्त हुई है। कई संगठनों, सरकारों और व्यक्तियों ने वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को वैश्विक सहयोग और समझ को बढ़ावा देने वाले माध्यम के रूप में अपनाया गया है। उदार चरित्र वालों के लिए तो संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। उनके लिए श्लोक प्रसिद्ध है। कौन सा श्लोक है ये आप देखेंगे। एम निजा परोवेत गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये आप जरूर लिखेंगे। अगर आपका वसुधैव कुटुंबकम से ऐसे आता है तो ये श्लोक आप जरूर मेंशन करेंगे, ताकि आपकी लेखनी में इम्प्रूवमेंट भी समझेगा कि जो आपका चेक करेगा कॉपी तो वो सोचेगा कि हाँ इसको कुछ आता है, इसको गूढ़ बातें पता है। तो श्लोक या जो उक्तियां होती हैं ये आपके हिस्से में 4 चांद लगा देती हैं। दोस्तों इन सब की पीडीएफ के लिए आप चैनल ज्वाइन ही करेंगे। अभी वहाँ पे एक नया बैच स्टार्ट हुआ है आरओ मेंस का, तो उसमें आप ऐड करिए। उसमें इनरोल करने के लिए अभी कम से कम प्राइस रखा गया है, फीस कम है। बाद में ये संडे के बाद ये फीस आपकी बढ़ जाएगी, तो उसकी डिटेल मैं कुछ समय बाद दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए। और ज़्यादा फीस नहीं रहेगी, 99 रुपये है, उसके बाद में आपका ये फीस 299 हो जाएगी। तो इस विषय में अगले वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज में। तब तक के लिए जय हिंद।